भंते हेमदी शताब्दी पर गुरुदेव तुलसी की कृपा से, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कृपा से संयम रत्न मुझे मिला। आज से 25 वर्ष पहले की बात मैं याद करती हूँ तो मेरे भीतर जो संयम की एक भावना जागृत हुई वह भी अपने आप में एक अनोखी है। भंते, मेरे भीतर वैराग्य नहीं था। यूं भी कह सकती हूँ कि संस्था में प्रवेश के बाद मेरे भीतर वैराग्य जागृत होने लगा। एकमात्र कारण यहाँ आने का बना आप श्री की शिवांची मालानी की वह यात्रा। उस यात्रा में हम बहुत छोटे थे। आप जहां पधारते, जिस गांव में पधारते, हम आपके साथ साथ घूमते। वह एक आपका आभा मंडल हमको इतना प्रभावित किया कि मेरे मन में एक भावना जागृत हुई कि मुझे इनके पास रहना है। तब संस्था में जो बहनें थी उन्होंने कहा यदि इनके पास रहना है तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। हमने कहा कोई बात नहीं, दीक्षा ले लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि दीक्षा होती क्या है, दीक्षा के बाद क्या होता है। गुरुदेव संस्था प्रवेश के पहले दिन तक रात्रि भोजन के त्याग नहीं, कोई चीज की ज्यादा प्रतिक्रमण और भक्तामर के अलावा कोई चीज कंठस्थ नहीं, केवल एकमात्र कि आपके पास रहना है। इसलिए मैंने अपने इन भावों को एक श्लोक में भी बद्ध किया था। पुण्य क्षणे मयि पुरे तव दर्शनेन जाता वरा मनसि संयम भावना में लप्से सदा सुविमलां तव पाद सेवां सिद्धिं तदा मिलति मां लघु विस्मयः कः। यदि आपके दर्शनों से केवल भीतर ये भावना जागृत हो सकती है तो मुझे यदि निरंतर आपके चरणों की सेवा मिले तो मुझे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। दीक्षा संस्था प्रवेश में गुरुदेव तुलसी की इतनी कृपा मुझे प्राप्त हुई गुरुदेव कि संस्था में आचार्य श्री तुलसी ने एक श्लोक सिखाया था। जिस दिन मैंने प्रवेश किया और जिस दिन गुरुदेव के दर्शन हुए थे, हो कामेणम, कुछ बनना चाहते हो तो अनुसोय पठिए, अनुशोत में नहीं प्रतिश्रोत में बहो। इस श्लोक को मैंने एक बार ही याद करके गुरुदेव को सुना दिया तो गुरुदेव ने कहा अच्छा इतना जल्दी याद कर सकती हो। उसके बाद तो मानो गुरुदेव की कृपा वृष्टि बरसती रही और मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि कभी भी पीछे की पंक्ति में बैठती तो गुरुदेव मुझे हमेशा आगे बुलाते और बोला कि तुम यहाँ आके बैठ जाओ। कभी भी मैं गुरुदेव की सन्निधि में संस्था में पीछे की पंक्ति में नहीं बैठी, हमेशा गुरुदेव ने मुझे आगे बुलाया। हो सकता है ये आगे लाने की जो गुरुदेव की जो कृपा थी वो मेरे विकास में साधक बनती रही। और गुरुदेव तुलसी ने संस्था में ही गुरुदेव मुझे अति मुक्तक और थावच्चा पुत्र का व्याख्यान भी सिखाने का निर्देश दे दिया और स्वयं गा गा के मुझे सिखाया। तो वह आचार्य श्री तुलसी की कृपा मेरे विकास में निमित्त बनी और मैं हमेशा आगे बढ़ती रही। दीक्षा के बाद जब गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मिलन हुआ और मिलन के दूसरे तीसरे दिन ही साध्वी प्रमुखा श्री जी को गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि इनके लिए कोई साध्वी की व्यवस्था नियुक्ति करो जो आके इनके विकास के संस्कृत में इनको पढ़ा सके। और अपने पुट्ठे में से ही गुरुदेव ने जो सिंदूर प्रकल की टीका के जो एक पुस्तक होती है वो प्रदान करवाई और साध्वी सुत यशा जी को मेरे लिए नियुक्त भी किया गया। उसके बाद गुरुदेव देवलोक पधार गए और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं ही बदल गई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में मुझे बहुत विकास का अवसर मिला। साध्वी श्री सुप्रभा जी मास्टर जी की सन्निधि के कारण मुझे उनकी निरंतर नजदीक से सेवा करने का मौका भी मिला। और जब दीक्षा लेते ही मुख्य नियोजिका जी को मुझे सौंपा गया, कुछ
1-2 वर्ष में इनके साथ रही और नियोजिका जी के पास जय विभा जी आए तो गुरुदेव ने साध्वी सुप्रभा जी मास्टर जी को फरमाया कि तुम चिंता मत करो, तुमसे जय विभा जी ले रहे हैं तो तुमको सवाई सती देंगे, उनसे भी सवाई सती देंगे। तो आज श्री महाप्रज्ञ जी के वे शब्द आज भी मुझे याद आ रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद से मैं सवाई सती बनूं, यही कामना करती हूँ। और आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा को तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि उनके दर्शन से, उनके आभा मंडल से ही मेरे भीतर ये एक भावना जागी कि मैं इस मार्ग पर आऊं। मेरे भीतर वैराग्य नहीं था गुरुदेव। आज भी हमारे गांव वाले आते हैं तो कहते हैं महाराज आप महाराज कैसे बन गए, हमको विश्वास ही नहीं होता है। मैंने कहा अब विश्वास कर लो, 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ऐसी चंचल लड़की को आज केवल एक आपके आभा मंडल ने प्रभावित किया और मुझे निरंतर आपके पास रहना है, बस इस संकल्प ने मुझे यहाँ तक लाया। और उसके बाद गुरुदेव तुलसी ने एक बार पूछा कि वैराग्य का क्या कारण बना, तो मैंने कहा गुरुदेव मेरे भीतर वैराग्य नहीं था, मैं तो केवल इसलिए आई कि मुझे माँ श्रवण जी के पास रहना है। बोले अब तो वैराग्य है ना भीतर। उसके बाद तो गुरुदेव हम जब भी संस्था के ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां होती, घर पर नहीं रहते, गुरुदेव की सेवा में ही सब आ जाते। तो कभी मलेश्वर जी हमारे साथ होते, ममता होती उस समय, कभी संगीत प्रभा जी होते, तो गुरुदेव के आभा मंडल में उनके भीतर भी वो वैराग्य की भावना जागृत होने लगी। और दीक्षा लेने के बाद आचार्य श्री महाश्रवण जी ने भी हम लोगों को बहुत प्रेरणा प्रदान करवाई, सानिध्य प्रदान करवाया। और वो एक घटना, आप की यात्रा दिल्ली में नोएडा की तरफ हो रही थी और हम सब सेक्स शादियां आपके पास बैठी थी, तो आपने अपने थैले में से हम सबको एक एक छोटी छोटी डायरी प्रदान करवाई गुरुदेव। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो आपके पास सारी डायरियां खत्म हो गई और केवल आपके काम में ली हुई 13 पेज वाली इतनी सी छोटी। तो आपने फरमाया कि सारा सामान पैक हो गया है तो अब यही बची है। तो मैंने कहा आपके हाथ की तो यही रहेगी, तो हमारे लिए आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। तो बोला नहीं नहीं ऐसे तो कैसे दे, काम में ली हुई है। मैंने कहा नहीं गुरुदेव ये आप वही, आज भी मेरे पास वो डायरी है गुरुदेव, केवल इतनी सी डायरी और जिसमें से केवल 13 पेज है। और आपकी यात्रा भी गुरुदेव उस दिन 10 दिन की थी और 1 दिन 2 दिन आने के ऐसे 13 दिन की हुई। तो मैंने सोचा कि अब इस डायरी का क्या उपयोग करूं, क्योंकि सतिया उस समय बीए के एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने तो उनके पास बड़ी बड़ी डायरिया थी, कौमुदी के सूत्र लिख दिए याद करने के। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, केवल 13 पेज है, सूत्र भी आएंगे नहीं तो करूं क्या। ऐसे करते करते मन में एक भावना आई कि गुरुदेव के जितने पेज हैं और उतने दिन की यात्रा है तो उतने श्लोक बनाने की कोशिश करूं। और मैंने पहला श्लोक बनाया, भवताम शुभ हस्ते न प्रदत्ता पुस्तिका यदा तदा मनसी संजाता श्लोक निर्माण भावना। और गुरुदेव जब वापिस पधारे तो मैंने विमल प्रज्ञा जी महाराज मुझे साथ लेके गए और युवाचर्षी थे आप उस समय, ये डायरी आपको दिखाई तो आपने वापिस संदेश दिलाया कि साधी उदित यशाजित त्वया श्लोक निर्माण व्यधाई तत्शोभनम अभ्यास विकास स्यात्। तो ये आशीर्वाद गुरुदेव, मैंने न संस्कृत पूरी पढ़ी है, न पूरी काली कौमुदी पढ़ी है, न छंद और व्याकरण शास्त्र पढ़ा है और न मेरी विधिवत कोई पढ़ाई हुई है। इसलिए साधी प्रमुखा से जी हमेशा फरमाते हैं ये हमारे बिना पढ़े लिखे पंडित है। तो उनके ये शब्द और आपका ये आशीर्वाद कि उस डायरी से सारे उसके बाद की रचनाएं और महाप्रज्ञ महाकाव्य एक अलग है जिसमें, तो गुरुदेव इस डायरी से मेरी यात्रा शुरू हुई और महाप्रज्ञ महाकाव्य जिसमें 1000 लगभग 70 श्लोक है वहां तक अभी संपन्न हुई और आपके आशीर्वाद से ये निरंतर चलती रहेगी। तो गुरु की ऊर्जा कैसे काम करती है एक उदाहरण है। ये एक उदाहरण है कि गुरु ने एक इतनी सी डायरी मुझे दी और उसकी यात्रा यहाँ तक संपन्न हो रही है, जो कि कुछ जानती नहीं थी, पढ़ी हुई नहीं थी। और गुरुदेव मैं घर में 10 फेल हूँ, 10 भी पूरी नहीं पढ़ी हुई हूँ। तो ये सब आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से कार्य हो रहा है। और दीक्षा लेते ही मुझे मुख्य नियोजिका जी को सौंपा गया। तो उनकी जो एक वैराग्य प्रवृत्ति थी
उनकी एक जो विधेयात्मक चिंतन था उसने मुझे प्रभावित किया। और जब ध्यान नवरात्रि में होता, मुख्य नियोजिका जी हमारे साथ हमको साथ में रखते, तो उससे मेरे भीतर साधना की भी एक जो प्रवृत्ति है, जागृति है, वो होने लगी। और साध्वी शासन गौरव राजीमती जी का भी हमको सहयोग मिला, तो वह भी हमारे साधना में आगे बढ़ता रहा। और शासन श्री साध्वी सुप्रभा जी को मैं कैसे भूल सकती हूँ गुरुदेव, उनकी छत्र छाया में, उनकी निश्चिंतता में ये सब मैंने विकास किया। उन्होंने मुझे पूरा अवसर प्रदान किया कि मैं आगे बढ़ती रहूं और हमेशा विकास करती रही। और आपने मुझे एक आशीर्वाद दिया था गुरुदेव, जब आप महाश्रमण अवस्था में थे, उदिता धर्म संगेस्मिन तिष्ठेत सदा सदोदिता आत्मलीना विनम्रा च स्वाध्याय प्रवणा परा। तो आपका ये आशीर्वाद है कि हमेशा उदितोदित रहूं। तो मैं ये कामना करती हूँ, ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि गुरुदेव मैं हमेशा साधना की दृष्टि से, क्योंकि आपके जो ये आशीर्वाद है यही हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे भीतर कुछ नहीं है। फरीदाबाद की भी वो घटना मुझे याद आती है, जब आपने कहा था कि तुम आत्माटन करो, आगमाटन करो, शास्त्राटन करो, भाषणाटन करो, लेखनाटन करो, स्वाध्यायाटन करो। तो गुरुदेव ये जो अटन है वो मेरा हमेशा चलता रहे और मैं हमेशा इसमें आगे बढ़ती रहूं। तो आज आचारांग का वो एक सूत्र, जब भी मैं आचारांग को पढ़ती हूँ तो मुझे वो हमेशा प्रभावित करता है और मैं वे साधना भी उसकी करती हूँ, अपरिन्न। भगवान महावीर का एक विशेषण बताया गया, अपरिन्न। तो गुरुदेव मैं भी हर दृष्टि से पदार्थों के जगत के प्रति अप्रतिज्ञ रहूं, केवल एक गुरु दृष्टि की, गुरु आज्ञा के प्रति प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञाबद्ध रहूं। उसके बाद और सब क्षेत्रों में मैं अप्रतिज्ञ रहूं। कैसे भी वस्त्र हो, कैसा भी भोजन मिले, कैसा भी पदार्थ मिले, उन सब में मैं अप्रतिज्ञ रहूं। केवल एक गुरु दृष्टि, गुरु आज्ञा में मैं प्रतिज्ञ रहूं। और सब इसमें मैं ऐसे कह सकती हूँ गुरुदेव कि मैं साधना के क्षेत्र में तो अदादि जो गण है वो बनूं और आत्म की साधना में मैं भवादि गण बनूं, क्योंकि भवादि गण निरनुबंध होता है और अदादि सारी गण में अनुबंध जाता है। तो मैं साधना के क्षेत्र में तो अनुबंध सहित बनूं और पदार्थ जगत में मैं सब भवादि गण बनूं, निरनुबंध बनूं। तो आज के दिन मैं यही सबके प्रति, पूरे धर्म संघ के प्रति, क्योंकि साध्वियों का, सारे राज की साध्वियों का, साध्वी प्रमुखा श्री जी की कृपा भी मुझे आज याद आ रही है गुरुदेव, कि जब भी साध्वी प्रमुखा श्री जी कोई भी अध्ययन करवाते, मैं दूर पास कहीं भी हूँ, मुझे याद करवाते और प्रथम पंक्ति में बिठवाते और जब तक आती नहीं तब तक ग्रंथ पढ़ाना शुरू नहीं करते। तो ये सब कृपा ही मुझे आगे बढ़ा रही है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे छोटे भाई मुनि विश्रुत मुनि की आपकी सतत सानिध्य आपका मिल रहा है। मैं तो उनको कभी कभी बोलती हूँ कि आप इतना अमृत पी रहे हो, थोड़ी बूंद तो हमें भी दे दिया करो। साध्वी वरिया जी, जिनको आपने इतना स्नेह वात्सल्य, इतना कृपा दृष्टि बरवाई, वह भी मेरे सौभाग्य की बात है। साध्वी मलयश्री जी भी राज के मेवे खा रही हैं, साध्वी ख्याति शाह जी भी। तो गुरुदेव मैं तो सबसे बड़ी हूँ, इन सबसे बड़ी हूँ। और साध्वी वरिया जी का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो प्रोग्राम होता है तो कोई संदेश भेजते हैं, बहन बेटियों को बुलाते हैं, नहीं तो हाथी दी जाती है, नहीं तो आते हैं तब बख्शाया जाता है। तो गुरुदेव न तो आपने मुझे उस समय कोई संदेश भिजवाया, आज की भाषा में ग्रीटिंग कार्ड है वो भेजा, न आने के बाद हाथी दी, न और तो अब मैं बाकी हूँ गुरुदेव। तो वो भी आज के इस अवसर पर अगर गुरु सन्निधि की हाथी या पांति मिल जाए मुझे भी, तो मैं भी अपने छोटे भाई बहनों को, जो सब है तो सब छोटे लेकिन सब मेरे से गुणों में एक एक से बढ़कर है। और गुरुदेव समर्ण श्रेणी की भी मेरे ऊपर ओह भाव और कृतज्ञ भाव है, क्योंकि मोक्षों पर जब भी समणियां आती है, कोई न कोई एक ग्रंथ लेकर आती है, उससे मेरा स्वाध्याय हो जाता है। कभी अध्यात्म सार, कभी इष्टोपदेश, कभी कुछ, और मुमुक्षु बहनों का और श्रावक और समाज का, तो सबका और मेरे सह दीक्षित जितने हैं उन सब का मैं आज अभिवादन और मंगल कामना करती हूँ। और अपने प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि सब मेरे प्रति ऐसी मंगल कामना करें कि मैं गुरु
दृष्टि की आराधना करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहूं और मेरे सम्मुख केवल गुरु दृष्टि रहे, उसके लिए मुझे कुछ भी खपना पड़े, तपना पड़े, सहन करना पड़े, मेरी अपनी रुचि को, मेरी अपनी इच्छा को गौण करके गुरु मुझे जो दिशा दे मैं अपनी रुचि को उसी रूप में ढालूं और वही मेरी रुचि बना लूं। तो आज के इस अवसर पर मैं अपने अपने प्रति मंगल कामना करती हूँ और बस केवल एक मांग यही है जैसे गुरु की कि अगर आपका सानिध्य मिले, क्योंकि मैंने दीक्षा भी इसीलिए ली थी कि गुरुदेव के पास रहना है, तो वह संकल्प मेरा जो था कि मुझे गुरुदेव के पास रहना है, महाश्रमण जी के पास रहना है, तो वो संकल्प भी मेरा पूरा हो जाए, क्योंकि इसीलिए मैंने दीक्षा ली थी। बाद का विकास तो इस संघ में आकर धर्म संघ ने मुझे इतना अवसर प्रदान किया कि मैं कुछ बन पाई, न बोलना जानती थी, 10 फैल थी गुरुदेव, न पढ़ना जानती थी, केवल खेलना कूदना दो ही काम था। तो ये सब तेरा पंथ धर्म संघ ने मुझे स्टेज दिया है, इतना अवसर दिया है, तो धर्म संघ के प्रति मैं जितनी सेवा कर सकूं, उसके लिए बलिदान कर सकूं, उतना कम है। तो इसी भावना के साथ, भावना सारी बहुत है लेकिन और भी बहुत है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं को, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी है, सब जानते हैं, क्योंकि एक श्लोक मैंने लिखा था कि मैं पूरे दिन में जो भी काम करती हूँ गुरुदेव, रात को आपको सारा निवेदन कर देती हूँ, अच्छा या बुरा, तो आपको हमेशा रात का ये क्रम है, तो आप सब जानते हैं, इसलिए अब जो अंतर्यामी है सब जानते हैं, तो मैं अपने भावों को यही